और इसमें एक बात याद रखना कि ये आपका ट्रायंगुलर पोर्शन है, मतलब ज्योमेट्रिकल पोर्शन है। तो ज्योमेट्रिकल पोर्शन में जो दिया होता है या जो निकाला होता है, हमें सब कुछ या तो फिगर से मिल जाएगा या फिर जो गिवन या जो निकालना है वहीं से हम प्लान करेंगे इसको। ठीक है, पहली बात यहाँ पर जो चीज निकालनी है वो जिन ट्रायंगल्स की बात कर रहा है हम उसे समझते हैं। ठीक है, वो आपसे कह रहा है PQS, तो ट्रायंगल PQS PQS यहाँ पे बनाता हूँ, है ना। देखिए एक बार जरा आराम से देखो उसे, PQS इसमें एंगल 1 आ रहा है, ठीक, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और देखते हैं अभी इसमें क्या कंडीशन बनती है, होगा ना। PQS बोल दिया इसने, और क्या बोल रहा है ये PQR बोल रहा है, PQR ये जो पूरा बिग ट्रायंगल है आपका PQR। और क्या इसमें एंगल 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। एंगल 2 यहां खत्म हो गया, ऊपर देखो जरा है, एंगल 2 यहां खत्म हो गया आपका यहां पे। जबकि अगर मैं लाइन देखता हूं QR और ये TR, तो QR और TR में एंगल 2 कहां आ रहा? एंगल 2 यहां खत्म हो गया आपका, ऐसे करके कुछ ऐसे में आया समझ में? समझ आ रहा है? एंगल 2 खत्म हो गया आपको। ठीक है, तो यानी कि हम फिलहाल यूज नहीं कर सकते। चलिए, हमने जो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं वो तो हमने बना दिए यहाँ पर, है ना। लेकिन अब देखते हैं कि गिवन जो हमें मिला हुआ है, जो गिवन मिला हुआ है, क्या वो गिवन हमारे काम आ सकता है? अभी फिलहाल देखते हैं इस चीज को, है ना। QR/QS बता रहा है, क्या बता रहा है? QR/QS। देखते हैं, पहली बात तो यहाँ QR तो है नहीं, और उसमें है, सॉरी ये ट्रायंगल देखते हैं, QR/QS बता रहा है। QR उसमें है, इसमें QS है। मैं आपसे कल ही बोला था, एक साइड इस ट्रायंगल की और एक साइड इस ट्रायंगल की, ऐसे होता है। इक्वल टू क्या बोल रहा है? QT/PR। QT वहां है, QT उधर है, PR नहीं है, बट है PR नहीं। अगर हम देखें, देखिएगा, अगर हम देखें तो लगभग सब हो चुका है। ये भी एंगल 1 तो है अभी, कैसे? ये PQR है, हाँ ये PQS या R की बात है। लाइन को मैं चाहे यहाँ मान लूं चाहे यहाँ मान लूं, एंगल तो वही रहने वाला है वैसे भी, है ना। चाहे मैं उसको पूरा आगे कर दूं तब भी एंगल वही रहेगा, इसको कितना आगे करूं तब भी एंगल में वही रहना है। तो एंगल 1 एंगल बराबर हो गई। यहाँ पर जो है हम इन दोनों ट्रायंगलों को इस तरीके से क्या करेंगे सिमिलर। लेकिन एक चीज मिस हो गई बस यहाँ पर क्या आएगा? ये नहीं, PR तो आएगा, लेकिन PR इसमें आ रहा PR इसमें, यहाँ आ रहा PR नहीं आ रहा ना, तो फिर बस ये चीज मिस हो गई तुम्हारे से। अगर ये मिला होता तो क्वेश्चन आपका बड़ा इजी था, तो आई थिंक आप उसे खुद भी कर लेते। लेकिन हम अब जो खोज करेंगे, जो डिस्कवरी करेंगे, वो करेंगे PR के लिए। हमको PR चाहिए किसी तरीके से, तो PR को लेने के लिए हमें काम करते हैं। देखो, PR को लेने के लिए हमें काम करते हैं, यहां जरा फोकस करिएगा इस वाले पोर्शन में, मैं सबसे बोल रहा हूं जरा यहां फोकस करना, बस ये आपका आंसर है इस पे। ठीक है, इसने आपसे क्या बोला कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोला, यहां बोला इसने आपसे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। अब आप ये देखिए कि एंगल 1 कितना बन रहा है, बॉयस क्या नाम है, इसे ऊपर देखो बेटा, ये आपका ट्रायंगल इसमें लेने की बात कर रहा है आपसे। ये बात समझ लो मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, हमें गिवन है। तो इस हिसाब से ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, पता है ना। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, सपोज ABC होता आपके पास है, और आपसे कहता कि ये साइड इसके इक्वल, तो नॉर्मल सी बात है, दिखा पड़े साइड का, तो नॉर्मल सी बात है ये एंगल इसके इक्वल होता, नॉर्मल सी बात है। बात समझ आ रही है? जरा इन चीजों को गौर से देखना, ठीक है। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि बेसिक बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। ओके, तो यहां पर उसने क्या बोल दिया, यहां उसने देखो, यहां पर तो क्या था, यहां पर उसने साइड इक्वल बोल दी। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर दो साइड इक्वल, तो यहां पर बनने वाला एंगल भी इक्वल। यहां उसने क्या बोल दिया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो देखिएगा क्या, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो ये साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। हमको वही तो चाहिए यार, यहां पर PQ है,
पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी आर, क्या हो जाएगा पी आर, और मैं पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दूंगा, हमें वही चाहिए, उसी चीज की कमी थी। खैर समझे आप लोग, है ना। तो एंगल मैंने क्या बोला, आपने कहीं धागा नहीं भागना, जो गिवन होगा उसका यूज करना सीखो, ठीक है। ओके, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। दूसरी बात, ये प्रैक्टिस होता है, आप लोग क्वेश्चन किस तरीके से देख रहे हो, मैं जो है इसको किस प्रकार से देख रहा हूँ, वो प्रैक्टिस होता है सब कुछ। खैर कितना हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पी क्यू इक्वल टू पी आर, ओके। एंगल इसके बराबर है, तो ये साइड इसकी इक्वल हो गई। अब देखिए, अब लेंगे इसको क्या, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ले लिया हमने इसको, क्यू आर अपॉन क्यू एस तो ऐसे रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। क्यू टी और पी आर की जगह पे पी क्यू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पी आर किसी काम का नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम इन दो ट्रायंगल में लेंगे, किसमें लेंगे, जब हम इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे तो हेल्प हो जाएगी इसमें, है ना। और क्या हो रहा है देखो, तो ठीक है इतना, मैं से अब साफ कर देता हूं, है ना, ये आपके प्रैक्टिस में था। अब देखिए, अब जिन दो ट्रायंगल को मांग रहा है वो उठा के दे दो उसे, क्या मांग रहा है, PQS, तो इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, ठीक है। तो क्या है PQS, ये रहा PQS, ठीक है। और कौन सा TQR, ये रहा, ठीक है। यहां पर भी एंगल बनाना है, हाँ, और ये भी क्या है, एंगल बनी तो है ना, बस खत्म। चलिए देखते हैं इसको। अब आ जाओ गिवन में, इसमें आ जाओ गिवन में। पहली बात तो क्या, एंगल PQS इक्वल टू एंगल TQR होगा, मतलब कॉमन, इसका मतलब एंगल 1 से है, आया समझ में। PQS एंगल 1 है और TQR भी 1 ही है ना। बस इस केस में इतना हो गया और इस केस में इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइन को कितनी बड़ी कर लो, यहाँ से बड़ी कर लो, यहाँ से बड़ी कर लो, एंगल तो रहने वाला है, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। हो गया क्लियर, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा दूसरा, इसमें आ जाओ, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। अब देखो हमको PR गिवन था, ठीक है, और जब तक PR है क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं देखूं दोनों ट्रायंगल में तो QR वहां मिल जा रहा है, QS यहां मिल जा रहा है, QT वहां मिल जा रहा है, लेकिन PR नहीं मिल रहा है। क्या PR दोनों ट्रायंगल में है, नहीं है ना। लेकिन हमने क्या करा इसके ऊपर, हमने PR को किसके इक्वल कर दिया, PQ को इक्वल कर दिया। क्या अब PQ आ रहा है, चेक करो, मींस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल, साइड समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हालांकि मैंने एंगल पहले दिखा दिया, कोई बात नहीं, साइड एंगल साइड, ठीक है। बस एक जगह पे आपने काम करना था इस चीज से, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों दे रखा है, क्योंकि हम जो है PQ इक्वल टू PR कर सके, ताकि हमें इसकी आवश्यकता यहाँ पड़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर आपका PR बन ही नहीं रहा, ठीक है। इसलिए क्या हमने ये करा इसको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, सो बट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR बाय साइड एंगल साइड। हो गया क्लियर। Point on side AD produced of a parallelogram ABCD, okay, means आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो जैसे ही आपने पैरेललोग्राम शब्द सुना या पढ़ा, आपके दिमाग में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने पैरेललोग्राम बोला है तो हो सकता है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से प्रूफ करना पड़ जाए। एंगल खासकर एंगल से बोल रहा हूं मैं ना, साइड तो सकती है, ओके। तो अब इसने बोला क्या आपसे कह रहा है कि ABCD सब ले रहा है, A B C और D, है ना। अब देखो आपसे ये कह रहा है कि पॉइंट E जो है वो पैरेललोग्राम की साइड पे आएगा, पॉइंट E क्या आएगा, पैरेललोग्राम की साइड में आएगा, लेकिन साइड कौन सी, साइड AD, और कहां पर आएगा, हम साइड AD को आगे प्रोड्यूस करेंगे। देखो उसने पहले A बोला है, ध्यान रखना,
उसने पहले ए बोला है तो ए और डी के लिए उसने कहा कि साइड एडी को आगे प्रोड्यूस किया गया है कुछ यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है। मैं डायग्राम जानबूझ के बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। एंड बीई चेक करो, बी एरा एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी, सीडी एरा बीई, देखो उसने बीई बोल दिया, मतलब हमको जो है बी को ई से जोड़ना पड़ेगा। आया बात समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? जो बीई है वो सीडी को कहाँ काटती है? एफ पे काट रही है, कुछ ऐसे कर लो, ठीक है। कुछ ये हो गया। जो बीई है उसने जो है सीडी को कहाँ काटा है? काटा है एफ के, या काटा। तो ये देखो हमको इन दो ट्रायंगलों को क्या दिखाना है? हमको दिखाना है सिमिलर। तो अगर हम बात करते हैं गिवन की, तो गिवन पैरेललोग्राम में क्या होता है? पहली बात तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, की पॉइंट, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल, उसका नाम ही पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स होंगी पैरेलल और इक्वल। इक्वल का काम आई थिंक नहीं होगा, लेकिन पैरेलल हो सकता है। यहां दिखा देंगे कि AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। AB इसके इक्वल होगी और साथ में क्या होगी? इसके होगी पैरेलल भी, ठीक है। वैसे AD BC के होगा, पैरेलल भी होगा। इक्वल तो होता है लेकिन ये भी होगा, ठीक है, कुछ ऐसे। अच्छा जी चलिए हो गया इतना सब कुछ। अब हमें जो दिखाना है टू शो, हमें क्या दिखाना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये दिखाना है ना। तो अब कैसे प्रूव करेंगे इसको? देखिए, तो पहली बात तो जो ट्रायंगल आपसे मांग रहा है उसको दे दो। क्या बोल रहा है? AB बोल रहा है, ABE, ठीक है। इन ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE देख लिया हमने। फिर CFB, CFB चला गया, कौन सा? CFB एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम AB बना देते हैं, कुछ ऐसे बना आपका ABE, ठीक है। और कौन सा? CFB, CFB कुछ ऐसे, कुछ ऐसे CF और ये B। पहली बात हमें इन दोनों ट्रायंगलों को करना है सिमिलर। तो मैं कहता साइड से तो होगा नहीं, साइड से तो नो चांस, बट क्या होता है? एंगल होता है, तो एंगल हो जाएगा ये। बताओ मैंने क्या बोला कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल D इक्वल टू एंगल B। अब जरूरत क्या है कि हम कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे जो इसमें आ रहा है? एंगल A और एंगल C। समझ आ गया वो क्या बोला मैंने? याद रखना पैरेललोग्राम के। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मत सोचना कि एग्जाम में ये आएगा, आ भी सकता है, लेकिन अगर सपोज करो कि इसके टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग सा आ गया, तो उसे कर लोगे ना। कब करोगे? जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी। अब जो बच्चा जो है पैरेललोग्राम फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा, उसे उसकी प्रॉपर्टी क्या पता होगी, या जिसने सुना भी होगा अब प्रॉपर्टी का नॉलेज नहीं है तो वो ऐसे छोड़ दे, छोड़ कर जाए या तो कर देगा, ठीक है। तो ध्यान है, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि जो है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक तो मैं आपको बता दूं, आपकी हेल्प कर दी मैंने। एंगल A इक्वल टू एंगल C, लिसन, अपोजिट साइड नहीं एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बस इतना लिख दो, बोलते हैं करो खुद पता उसे, ठीक है। क्योंकि एंगल C एंगल आपस में अपोजिट है तो इक्वल होंगे। दूसरा क्या होगा, क्योंकि दो ट्रायंगलों को सिमिलर करने के लिए हमें क्या चाहिए? दो एंगल चाहिए कम से कम। क्या होगा? हाँ जी, एंगल बोलो कौन सा? लगाओ दिमाग, इसको ध्यान में रख के करना। पैरेलल मतलब वो है आपका क्वेश्चन पॉइंट बी और एफ और अगर मैं बोलूं बी और एफ
ठीक है था कैसे अल्टरनेट हाँ जी क्या हो रहा है डी और सी डी का है तो यहाँ वो तो हमें क्या बोलना है हाँ कोई और वंस बीसी का मैं बोलूं अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल इसके ऊपर बोला आपने एंगल इक्वल टू एंगल ये वाला एंगल बोलो क्यों रीजन क्या होगा अल्टरनेट कैसे देखो AD से पैरेलल है देखो AD पैरेलल टू BC है अब हम AD को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तब भी जो पूरा AE बनेगा ये भी तो क्या रहेगा इसके पैरेलल रहेगा क्या रहेगा समझ में आ रहा है और अगर मैं उसको जोड़ता हूं तो क्या बन रहा है आपको ये अल्टरनेट क्या बन रहा है अल्टरनेट तो ये और ये आपस में बराबर आएगा सुनने एंगल बी मत बोलना या एंगल ई क्या बोलोगे पूरा बोलो या ए ई बी और इसमें एफ बी सी अगर आप एंगल बी बोल रहे हो ना तो एंगल बी तो पूरा बन सकता है ठीक है इसलिए कह रहा हूं कि नाम लेके बोलना उसको ठीक है आज सुनने क्या बोल रहा हूं है ना तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि हाँ व्हाट ट्रायंगल सॉरी एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल किसके एफ इसके ठीक है ये एफ बी सी या सी बी एफ की बात है क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो हो गया तो मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABE सिमिलर किसके CFB बाय एंगल करो हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम ठीक है और अगर पाइथागोरस थ्योरम होगी तो किसके लिए होगी राइट एंगल ट्रायंगल किसके लिए होगी राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है क्योंकि 6.5 में आपका पाइथागोरस थ्योरम आएगा और वो होगा आपके राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसको याद रखना ठीक है तो एक हल कैसा जरा हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के बारे में सपोज ABC आपका एक ट्रायंगल हो गया और BP क्या दिखा दिया हमने 90 दिखा दिया B पर हमने ठीक है तो B के एंगल B के जो है ठीक सामने जो साइड होगी क्या बोलते हैं उसको उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस ठीक है बाकी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है एंगल के ऊपर वो तो आपका 1.1 था तो दिखाना पड़ा था यहाँ ट्रायंगल की कोई दिक्कत नहीं इसको मान सकते हैं परपेंडिकुलर या इसे बेस या फिर इसको परपेंडिकुलर या इसको बेस कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाइपोटेनस में गलती मत करना हाइपोटेनस सेम चलेगा 90 के अपोजिट साइड होगी ठीक है दूसरी बात पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² = p² + g² ये आपकी थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम तीसरी बात पाइथागोरस थ्योरम हम क्यों लगाते हैं साइड फाइंड करने के लिए ठीक है साइड फाइंड करने के लिए दूसरा और ये पता करने के लिए कि आपको अगर कोई अननोन ट्रायंगल दे रखा है आपको उसकी साइड पता है और ये पता करने के लिए कि क्या वो साइड राइट एंगल ट्रायंगल की होगी या नहीं तीसरी बात चौथी बात किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है इसे याद रखना ठीक है गलती से भी भूलना नहीं इसको अगर भूल गए तो क्या है भूल गए 10th में हाँ भूलना 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर पहला का पहला हो गया दूसरा 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तीसरा 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर और चौथा 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर और आपको लग रहा है ये ऑप्शन है ऑप्शन नहीं है ऑप्शन नहीं है ये ठीक है आप सिर्फ एक लिखना पहला वाला बस ऑप्शन ये है सॉल्व करना हमने ये हम सुन रहा है क्वेश्चन पढ़ा बड़ा क्वेश्चन जरा चलो कोई बात नहीं है ना तो मैंने इसको इसलिए लिखा ताकि मैं आपको जरा समझा सकूं एक बारी ठीक है
और लड़की आगे देखो, आदि देखो, उसने आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पर जो है आपको ट्रायंगल की साइड दी गई है, ठीक है? क्या यहाँ पर आपको जो है ट्रायंगल में पहला कर देता हूँ, यहाँ पर आपको जो है ट्रायंगल की साइड दे दी गई है। पहला वाला है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। आपसे अब ये पूछ रहा है, आपको ये पता करना है क्या क्या ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल की होगी? कोई आइडिया है इसका? नहीं ना। उसने से क्या बोला? उसने इतना बोला कि साइड्स तो हैं किसकी? एक सिंपल ट्रायंगल की होता है। आपसे ये बोल रहा है वो कि आपने ये पता करना है अब जो ये साइड्स आपको दे रखी है, क्या ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की होंगी या है? और अगर है तो जो है हाइपोटेनस बताओ। तो आप कुछ नहीं करना, सुनो, इजी क्वेश्चन है। आपने सिर्फ पाइथागोरस को याद रखना है। ये देखो, ठीक है, ठीक है, आपने सिर्फ पाइथागोरस को याद रखना है। ये रहा आपका पाइथागोरस, ठीक है? अब मैंने आपसे क्या बोला कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। तो बेटा एक 7 है, एक 25 है, एक 25। तो 25 क्या हो गई? नहीं, 7 तो छोटी हो गई। हाइपोटेनियस नहीं मान सकते। देखो लॉन्गेस्ट तो है ना वो, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं ना? उसका पता करो। लेकिन एक यहाँ पर आप एक सेंस होगा, एक हिंट होगी कि जो 25 सेंटीमीटर है तो वो हम उसको हाइपोटेनस मान के काम करेंगे। होगी नहीं वो जब तक ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल अप्रूव हो जाए। एक काम करते हैं, ऊपर देखिए, 25 का स्क्वायर निकाल देते हैं, कितना होगा? 625 होगा। एक्चुअली मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? कितना? 625 आ गया। अब निकालते हैं किसका? 7 का स्क्वायर, कितना? 49। अब निकालते हैं किसका? 24 का स्क्वायर, कितना? 576। अब मैं क्या करूंगा, सुनिएगा। अब अगर मैं दो छोटे, बड़ा छोड़ देना, यहाँ पर ऐड हो रहा है P और B, ठीक है? मतलब दो छोटे हाइपोटेनस क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट होती है ना, अलग रखना उसको। तो ये अलग कर दिया मैंने। अब मैं इनको जोड़ूंगा, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना है? 49 और इसका स्क्वायर 576 कितना आ रहा है? 6। आज में कितना आ रहा है? 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और 625 किसके इक्वल है? 25 के स्क्वायर। किसमें आ रहा? हाँ, तो क्या प्रूफ हो गया आपका? ये किसमें आ रहा? समझ गए? ये हुआ क्या यहाँ पर? दिया। देखो ये बात सुनो जरा, फिर देखो पहले तो। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड तरीके से। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों ने डाउट करा हो कि क्या चल क्या रहा है। देखो मैंने इसका मैं आपको इंट्रो में दे चुका था कि हल्का सा। अगर हमें ये पता करना है कि कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सुनने क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होगी? ये बोलो है ना, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए उसके लिए। और मैं क्या करूंगा, बस इसे इतना याद रखना कि ये तीनों साइड्स में से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? होती है। अब देखो क्या होता है, 25 है, ऊपर हो जाएगा 25 है, तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, कितना होगा? 625 होगा। अब मैं इसे ओपन करूंगा, स्क्वायर इनको जोड़ूंगा। अगर इसको जोड़कर इतना आता है तब क्या है? ये वो तो बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हम जोड़ेंगे ना, इसका हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आता है, ठीक है? तो हमने लॉन्गेस्ट साइड को बड़ा रखना है, मतलब अलग ही रखना उसको हमने। तो कितना आएगा? 49। ये कितना आएगा आपका? 576। तो 620 है तो ऑलरेडी था, इनको ऐड करो, कितना? तो दोनों आगे बराबर। इट मींस जो साइड दे रही थी किसकी है? राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। समझ आएगा क्या बोल रहा हूं? हाँ, दोनों अगर बराबर नहीं आएंगे तब नहीं होगा। सो द गिवन साइड्स आर ऑफ व्हाट? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हुआ क्लियर? अभी ठहरा जरा 2 मिनट।
सेकंड पार्ट में कर देता हूँ। ऊपर देखिए कितना है 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब आपने देख लो लॉन्गेस्ट कौन सी है 8 है ना, उसे लॉक कर दो। 8 का स्क्वायर बाकी दो 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा 64, ये 9 और ये 36, तो 64 इक्वल टू कितना कितना होगा ये ऐड करो 45 आ रहा है इसके बराबर आ रहा बराबर तो काट दो आया समझ में। तो मतलब ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है, ठीक है बेटा। तो हो गया सो द गिवन साइड्स आर नॉट ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बस खत्म। बोला क्या कि ABC is an isosceles right angle at C, मतलब दो ट्रायंगल है, मतलब एक ही ट्रायंगल है तो दो प्रॉपर्टी उसमें। एक तो क्या एक तो राइट एंगल ट्रायंगल की है क्योंकि उसमें एंगल C 90 बता रहा है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये बन गया आपका। और C पे 90 करना है, उसमें बोला हुआ है कि C पे 90 आएगा, बाकी B यहां कर दिया। अच्छा अब दूसरी बात सुनो जरा, दूसरी बात इसने क्या बोला इसको आइसोसेलेस भी कहा नहीं, तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी यस दो साइड इक्वल होगी। अब अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है वो तो इनके इक्वल होगा नहीं, होगा इक्वल तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा क्योंकि जो है हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट होती है, तो हाइपोटेनियस ना तो होगी इसके इक्वल जो परपेंडिकुलर है, ना होगी वो बेस के इक्वल। बात आ समझ में, मैंने क्या बोला, तो यानी कि हाइपोटेनियस तो बराबर होगी नहीं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड होगी बराबर, तो कौन सी होती है परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होगी बिना सोचे समझे। आई बस समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है तो ना, है ना। चलिए तो हो गया कितना, देखिए इन ट्रायंगल ABC या इन राइट ट्रायंगल ABC हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं, लगाओ पाइथागोरस, क्या होगा बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा h² इक्वल टू p² प्लस b स्क्वायर। तो h कितना हो रहा ab का स्क्वायर, ठीक है, p ac का स्क्वायर b bc या cb का स्क्वायर की बात। 2 मिनट जरा ऊपर देखिए, सबके सब जरा गिवन पे गौर करिए, गिवन पे हमें ac चाहिए भाई, क्या चाहिए ac, तो ac को मैं ac का रखूंगा लेकिन मैं BC को AC कर रहा हूं, हो सकता है हो सकता है इसमें बोला हुआ है, ये तो बराबर होगा नहीं, लेकिन क्या परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे। क्यों, ट्रायंगल कौन सा है राइट एंगल तो हाई है, साथ में वो आइसोसेलेस भी है, तो साइंस ये बोलता है कि हाइपोटेनियस कभी भी बाकी दो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन क्या मतलब इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर हैं। और रिक्वायरमेंट किस चीज की है, रिक्वायरमेंट AC की है, तो AC कर दिया हमने BC को। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, अगर BC बोलता तब AC को BC कर देते, ये दिखा दो क्या BC इक्वल टू AC, ठीक। तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC 2AC स्क्वायर हो गया प्रूफ करो। आपसे कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं जिसमें जो है AC BC के इक्वल है क्या AC BC बताओ दीदी आपने, और क्या बोल दिया ये भी गिवन है हमें, हाँ एक तो क्या गिवन है कि AC इक्वल टू BC, और क्या गिवन है AB स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर है, हमको ये भी गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है, हाँ हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल, मतलब समझा आपने क्या बोल रहा हूं मैं, समझा रहा है बहुत। हमको ABC को जो है राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए जो नहीं समझ रहा देखिए, तो प्रूफ कहां जाएंगे हम, ट्रायंगल है नहीं, क्या मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं प्रूफ थोड़ी करना है, ओ प्रूफ थोड़ी हुआ है, प्रूफ करना
है समझा ना कनिका? ठीक है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल हम नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन ऊपर देखना जरा, अच्छा क्वेश्चन काफी आपका है, लेकिन जो गिवन है हम गिवन से अपनी हेल्प करवा सकते हैं, हम गिवन से हेल्प ले सकते हैं। तो पहले तो ये गिवन है हमको, ये बच्चा कर ले इसको, ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर हो गया, ठीक है इतना, ये तो क्या ऐसे करने वाला है ना, ac कितनी बार है? 2 बार है ना, ऐसे कर सकते हैं? कौन सी बात है, हम बहुत टाइम इसको ऐड करते हैं, हमने तो उसको अलग कर दिया, देखिए बात है भाई, ठीक है। तो ab स्क्वायर इक्वल टू, अरे एक ac को bc लिख रहा हूं क्योंकि बराबर है उसके, तो इसको bc कर दिया, तो क्या दिख रहा है आपको, ये पाइथागोरस दिख रहा है, h p b या फिर p b एक्शन कर सकते हो, हो गया क्या ये हो गया, तो क्या मेरे तो ठीक है, मतलब क्या उसका कि ट्रायंगल ABC इज क्या राइट ट्रायंगल इन विच AB इज हाइपोटेन्यूस, AB क्या होगा, बाकी मर्जी है ठीक है, BC को कोई दिखाएगा बेस, कोई दिखाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है वो देखा, छोटा सा एक क्वेश्चन आना है वहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम देखा जब मैं जाऊँगा ना वहाँ और उसके यहाँ क्या नाम उसका, प्रिंस के यहाँ, तब ठीक है ठीक है, तो कुछ ऐसे बन रहा है, आपसे कह रहा है कि एक 10 मीटर ऊंची एक लंबी एक सीढ़ी है, कुछ ऐसे मान लेते हैं, खिड़की ऐसे मान लेते हैं, सीढ़ी ऐसे मान लेते हैं ना, ऐसे में ये जमीन हो जाए, ठीक है, एक 10 मीटर ऊंची एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी हो गई 10 मीटर, ये 10 मीटर हो गया हमारा, 10 मीटर, आवाज नहीं, कोई आ गया सर, कोई दरवाजा बजा रहा है फालतू, मुझे भी तो कर भी दरवाजा बजाएंगे सर भी डरा जाएगी, मैंने खिड़की बजाई, एडवांस हैप्पी बर्थडे भाई, अबे चल अबे चल हमने तो नहीं डाला, सच में डाला ही, हम लोग की बात करते ही नहीं, सच में क्या सर जी ज्यादा खामन वजन बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे खिला पाएगा इतना, मैं खिलाता हूँ तेरे को भी खिला रखा है, तेरे यहाँ आधी चल गई ना, तेरे को भी खिला रखा है, नेगियों पे कभी रावत कभी नेगी, पीएम की मीटिंग है यूपी की साइड की रूम ना, जहाँ पर कुछ और मतलब ये देख अंदर को ज्यादा बोले तो ये दिखाई कर सकती है, क्या कर रहे हैं ये अच्छा लड़ाई कर रही है बच्चे, देख रहे हैं सर, हाँ अगर आवाज नहीं करो देखो सर समय वेस्ट हो गया, हाँ अभी देखो, तो उसने आपसे क्या बोला कि ये सीढ़ी है जो ऊपर एक जो है 8 मीटर 8 जमीन से फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द ग्राउंड, तो एक विंडो है जो जमीन से जो है 8 मीटर की ऊंचाई पर है, ये है आपका हाइट, जमीन से विंडो 8 मीटर की ऊंचाई पर है, कुछ ऐसे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, ये है इसका फुट, इसका जो सीढ़ी है ये वाला मानेंगे, ये वाला नहीं मानेंगे, थोड़ा गैप हो जाएगा ना, इसको मानेंगे।
तो इस पॉइंट से समझ रहे हैं, वो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है। तो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, सिंपल सा मैं इसको बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, नाम दे दो ABC, 90 होगा। समझती बात है, ग्राउंड से 90 बनेगा परपेंडिकुलर आपका, ठीक है। ये कितना है 10 और ये कितना है 8, और ये निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं, हो जाएगा किससे, पीछे By से PGD. हो जाएगा 5 और 10 से, कर लोगे ना। तो क्या होगा h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h कितना है 10 का स्क्वायर, p कितना है 8 का स्क्वायर, b कितना है x का स्क्वायर, तो 10 कितना हो गया 100, 8 हो गया 64 और ये x स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 इक्वल टू x स्क्वायर मींस 36 मींस 6। क्लियर हुआ। तो 6 मीटर। तो ग्राउंड से सीडी दूरी कितनी है 6 मीटर। ये होगा आपका पाइथागोरस पे बेस्ड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कल भी करेंगे और फिर उठाएंगे इसके बड़े क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बेटा।